प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देश के छात्र छात्राओं, अध्यापकों एवं अभिभावकों से संवाद किया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2018 से की। वे चाहते थे कि क्यों न विद्यार्थियों से मुलाकात की जाए, उनकी बातें सुनी जाए, उनसे हर विषय पर चर्चा की जाए। उनको किस क्षेत्र में परेशानी आती है, पेपर के समय क्या क्या परेशानी झेलते हैं और उन परेशानियों से उनकी जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता है। यही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था, जो कि वह सपना परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ स्कूल के अध्यापक गण व विद्यार्थियों के माता पिता अपने अपने प्रश्नों को प्रधानमंत्री के सम्मुख रखते हैं और उन सभी प्रश्नों का एक लाजवाब तरीके से उत्तर देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी ब्राइट एंजल स्कूल के छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा 2023 में भाग लिया और प्रधानमंत्री के बातों को अच्छे तरीके से सुना। और इस बार तो विद्यार्थियों ने बड़े ही हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को देखा। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के 792 छात्रों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। छात्रों के अंदर इस बार उल्लास देखने लायक था और यह उल्लास सिर्फ छात्रों के अंदर ही नहीं, इस बार अध्यापक गण के अंदर भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्ति, समय प्रबंधन, कार्यदक्षता बढ़ाने, जीवन में विभिन्न चुनौतियों को पार करने के लिए गुरु मंत्र दिए। प्रधानमंत्री द्वारा विद्यार्थियों से संवाद कर उनको जो प्रेरणा दी गई है, उनका अनुसरण करते हुए हमारे ये बच्चे भविष्य में देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है। हम आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। आगामी 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का हर क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो, इसकी हमारे युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में भी हम बेहतर कार्य कर ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा ने हमें जो स्वतंत्र अस्तित्व एवं व्यक्तित्व दिया है, इसका हमें सही तरीके से उपयोग करना होगा। ब्राइट एंजल स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में जीवनगढ़ के प्रधान सारा स्वैल व कर्नल चौधरी, स्कूल के प्रधानाध्यापिका राणा अलमास, श्रीमती अजरा हुसैन, पंजाब सिंह, खुशीराम, विनय गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, सोनी राणा, दिव्या अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी खोए रहने हैं, फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा। मैंने 2 फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चलाते होंगे, मुझे बचपन में बहुत शौक था। पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? यूं खींचेगा क्या? ताकत लगाएगा क्या? ऐसा नहीं करेगा। तो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहाँ है। अब फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक। दूसरा, आपने कभी घर में अपने मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो मां ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो मां ने सब तैयार करके रख दिया था। लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट मां का होता है। और जब भी
एक काम सबसे ज्यादा मां करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है। थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है, और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है। ये देखिए तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि मोदी जी से इंक्रीज हो रहे हैं बच्चे, मोदी जी के एक पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं बच्चे, और ये हौसला जो मोदी जी दे रहे हैं ये जो है बहुत बड़ी ताकत है बच्चों के लिए। और वैसे भी ब्राइट एंजल में तो कर्नल साहब अपनी देशभक्ति भर देते हैं बच्चों के अंदर, संस्कार और देशभक्ति सबसे पहले भरी जाती है, तो बच्चे वैसे भी मोदी की तरह चमकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा मुझे, और मैं भी बच्चों को समझा के आई हूँ, बच्चों से पूछ के आई हूँ, तो बच्चे बहुत खुश हैं। चर्चा मैंने कल भी एक इंटरव्यू में बोला है, और मुझे सच में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जो है जो कार्य मन की बात से कर रहे हैं, और जो बच्चों तक ये मन की बात पहुंच रही है, और बच्चे जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी तो हम देख ही रहे हैं प्रोग्राम, अभी तो चलेगा प्रोग्राम ये मेरा ख्याल से। और तो जिस तरह बच्चे अपने मन की बात करके वो जो क्वेश्चन बना के सर से पूछ रहे हैं, और सर उसका जो आंसर दे रहे हैं, वो सच में मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों के दिल में उतर जाए वो, तो हमारा कोई भी बच्चा किसी भी उसमें जो है पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि वो हर क्वेश्चन को इतने लॉजिकली समझा रहे हैं, इतना अच्छा सा, मतलब खुद को महसूस हो रहा है कि जैसे एक माता पिता ही समझा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं समझती हूँ इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से हमेशा के लिए जो है, हमेशा के लिए कर दें कि ये पर्टिकुलर है, और इसमें मन की बात जो है कही जाएगी और मन की बात सुनी जाएगी। परीक्षा पे चर्चा हो रही है, ऐसा तो आपके स्कूल में होता ही है पहले से ही, तो अभी ऐसा और क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा इसके बाद? आपने ये बात कही, इसके लिए मैं सच में बहुत गर्व महसूस करती हूँ। आपने वो वाली बात कह दी जो शायद मैं खुद महसूस कर रही थी, और मैं खुद कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात सोच रहा है तो सोचिए, उन्हीं की दी हुए संस्कार और उन्हीं की दी हुई बातें अगर मैं अपने बच्चों को परीक्षा, ये जो चल रही है परीक्षा पे चर्चा से पहले ही मेरे यहाँ, आप ये सोचिए, काउंसलिंग बिल्कुल इसी तरह होती है। मन की बात बच्चों की सुनी जाती है, पेरेंट्स की सुनी जाती है, उसी हिसाब से हम लोग स्कूल में कार्यक्रम करते हैं। और जो मेरे पेरेंट्स की परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि अभी सर से किसी बच्चे ने पूछा है कि पेरेंट्स का उसमें क्या योगदान है, बच्चों की उसमें कि उनका क्या इनिशिएटिव है पेरेंट्स का, तो आप ये सोचिए पूरा ही इनिशिएटिव पेरेंट्स का होता है बच्चों के अंदर। क्योंकि एक माँ सुबह 5 बजे बिस्तर जब छोड़ती है, चाहे उसे बुखार है, तो उसे क्रोसिन की गोली सिर्फ अपने बच्चे की वजह से खानी पड़ती है। क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं कि वो गोली वो अपने दर्दों को ख़त्म करने के लिए नहीं खाती, वो सिर्फ इस वजह से खाती है कि मेरा बच्चा भूखा ना जाए। क्योंकि मेरे बच्चे को टिफ़िन नहीं मिलेगा तो पूरे दिन वो भूखा रहेगा, और वो गोली खा के अपने आप को इतना स्टेबल करती है कि वो एक गोली खाने के बाद अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लायक हो जाती है। और नाश्ता बनाने के बाद जब वो देती है, तो उसके बाद चाहे वो लेट जाए, लेकिन वो जब तक अपने बच्चे को टिफ़िन नहीं दे देती अपने हाथ से बना के, तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। तो आप ये सोचिए, ये मन की बात ही तो हुई, ये मन की बात है जो प्रधानमंत्री के मुंह से बच्चों के लिए निकल रही है कि हम अपने माँ बाप को समझें। और ब्राइट एंजल ने तो हमेशा माँ बाप के लिए ही संस्कार दिए। जब तक बच्चा अपने माँ बाप को नहीं समझेगा, जब तक वो अच्छा बच्चा नहीं बन सकता। तो सबसे पहले डेडिकेटेड जो है मेरे बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए होना है। ये मेरा भी संदेश मेरे प्रधानमंत्री की तरह यही है कि डेडिकेशन सबसे पहले इंसान को अपने पेरेंट्स के लिए होना चाहिए, जो हमें इस दुनिया में लेके आते हैं और हमें अच्छी ज़िंदगी देते हैं। जो भी आपने अपने बच्चों के लिए बोला है, क्या ये सभी स्कूलों के बच्चों के लिए है? बिल्कुल, आप यकीन जानिए, अगर मैं अपनी गाड़ी से जा रही होती हूँ और मैं किसी बच्चे को अकेला बैठा हुआ देखती हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं ब्राइट एंजल की प्रिंसिपल हूँ तो मैं ये मैसेज इसलिए देना चाहती हूँ कि मैं वहाँ की प्रिंसिपल हूँ, नहीं, मैं सबसे पहले एक माँ हूँ। मैं किसी भी बच्चे को अगर किसी भी चीज़ में देखती हूँ और वो गलत गतिविधि में होता है, तो यकीन जानिए मैं उसके घर तक उसको छोड़ के आती हूँ। और बहुत सारे किस्से मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुए हैं कि जब मैं बाहर निकलती हूँ और मैं किसी भी बच्चे को देखती हूँ तो मैं टोके बगैर नहीं रहती, क्योंकि मैं ये समझती हूँ मेरी ये मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक भारत की बेटी होते हुए कि मैं एक घर बचा सकूँ।